हिंदी की जानी मानी लेखिका गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। वो हिंदी की पहली लेखिका हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उनके उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टूम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला है। अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। इस पुरस्कार की घोषणा लंदन में की गई है। हिंदी साहित्य जगत में चारों ओर खुशी की लहर है। आइए अब विस्तार से जानते हैं गीतांजलि श्री के बारे में। गीतांजलि श्री भारत में जानी मानी लेखिका हैं, कथाकार हैं। अलग तरह के विषयों पे लिखती हैं। उनकी खासियत क्या है? उनके छोटे छोटे वाक्य सीधे दिल को छूते हैं। वे कहीं से अपने लेखकीय कौशल को इस कदर उभारती हैं कि कोई मृत वस्तु भी एक पात्र के रूप में बोलने लगती है। हालांकि रेत समाधि उनका पहला उपन्यास नहीं है। उन्होंने इससे पहले कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उपन्यास की अगर बात करूं तो माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह और रेत समाधि का जिक्र तो मैंने किया ही। कहानी संकलनों की बात करूं तो अनुगूंज, वैराग्य, यहाँ हाथी रहते थे, उनकी प्रतिनिधि कहानियां और भी 2-3 कहानियों का संकलन उनका आ चुका है। लेकिन चर्चा उनके इस पुस्तक की हो रही है, इस लेखन की हो रही है। हालांकि उनकी कहानियां, उनके उपन्यास शीर्षक यह बता रहे हैं कि वह किस तरह के विषयों पर लिखती रही हैं। माँ और साकुरा, किसी भी पात्र को वह अलग ढांचा देती हैं। छोटे छोटे वाक्यों को शुरू करती हैं और 3 शब्द में वाक्य खत्म हो जाते हैं। इस तरह से उनका कथा विन्यास। गीतांजलि श्री को जिस रूप में हिंदी जगत को पहचानना चाहिए, उस रूप में भले ही ना पहचानता हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाओं में, फ्रेंच, जर्मन, इन जगहों पे जानी गई हैं और कई जगह फेलोशिप भी उनको मिली है। स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, फ्रांस, कोरिया, जापान, इन देशों में यात्रा कर चुकी हैं, वहाँ पे व्याख्यान दे चुकी हैं। स्थानीय स्तर पर बनवाली सम्मान, कृष्ण बलदेव वैद्य पुरस्कार मिला है। लेकिन उनका दखल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। चूँकि वे यूरोपियन भाषाओं में उनके अनुवाद पहले से होते रहे हैं और वहाँ उनके लेखन को काफ़ी पसंद किया जाता रहा है। जिस रेत समाधि की मैं बात कर रहा हूँ, जिस उपन्यास की बात कर रहा हूँ, यह उपन्यास फ्रेंच में भी पुरस्कार के लिए, एक बड़े पुरस्कार के लिए नामित हो चुका था। हिंदी की जानी मानी लेखिका गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। वो हिंदी की पहली लेखिका हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उनके उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टूम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रेत समाधि आखिर है क्या? आप भी जानना चाह रहे होंगे, तो आइए जानते हैं कि आखिर रेत समाधि उपन्यास में है क्या। रेत समाधि एक ऐसा उपन्यास है जो एक बुजुर्ग महिला के बहाने अंतर्राष्ट्रीय, खासकर भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को तोड़ता है। वह व्यक्ति के मूल्यों को स्थापित करता है और एक महिला के जीवन में उस खुशियों को इस कदर लाता है कि एक 80 साल की विधवा है, उसका पति, मतलब विधवा क्या है, 80 साल की उम्र में उसके पति का देहांत होता है। कायदे से वह औरत सोचने लगती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जी चुकी, मेरे लिए तो अब जीवन खत्म है। इसलिए वो चारपाई पर पड़ती है और पीठ कर लेती है अपने सारे नाती बाल बच्चों के लिए, बेटे पोते पोतियों के। वो कहती है मेरे लिए संसार खत्म है, मैं तो उठूंगी नहीं। अब बच्चे पीछे पड़ जाते हैं कि तुम उठोगी क्यों नहीं, तुमको उठना पड़ेगा, पीठ फेरने से काम नहीं चलेगा। अब वहां से कहानी शुरू होती है और वह बातचीत में अपने बचपन को याद करती है, वह बचपन जो पाकिस्तान में था, और वहां से वह कल्पना की उड़ान भरती है। इसमें बहुत कुछ है कि बचपन में किस तरह से यौवन लड़कियों के ऊपर आता है, किस तरह से परिवेश होता है
और पाकिस्तान और भारत की सरहदें टूट जाती हैं। मानवीय संवेदना वह 80 वर्ष की महिला के माध्यम से जो किसी भी लड़की के जीवन में घटता है, जब वह किशोर हो रही होती है, जब वह बड़ी हो रही होती है, जब उसके जीवन में जिम्मेदारियां आती हैं, उसका पास पड़ोस कैसा है, इसके बहाने छोटे छोटे टुकड़ों से इस कदर यह उपन्यास भरा पड़ा है, जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं आप समझ नहीं सकते। वैसे यह एक गंभीर साहित्यिक कृति है। अपने आप में इसका कथा विन्यास, इसकी बनावट, इसका शिल्प सब कुछ बहुत गंभीर है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली गीतांजलि श्री हिंदी की पहली लेखिका हैं, लेकिन यह कामयाबी अनुवादक डेजी रॉकवेल की भी है। अगर वो अंग्रेजी अनुवाद ना करती तो यह सम्मान गीतांजलि श्री को ना मिलता। आखिर कौन है डेजी रॉकवेल? डेजी रॉकवेल एक जानी मानी अनुवादक हैं। उनके बारे में मैं बता दूं कि वह अमेरिका में पैदा हुई और जब वह 9 साल की थी तभी भाषाओं के प्रति उनका प्रेम बढ़ने लगा। डेजी रॉकवेल ने लैटिन अमेरिकी भाषाएं, भारत की भाषाएं, उर्दू और हिंदी, दक्षिण एशियाई भाषाएं, इन भाषाओं पर बहुत सारा काम किया है। जब वह ग्रेजुएट में थी तभी उन्होंने अनुवाद को चुन लिया और अनुवाद में उन्होंने उपेंद्र नाथ अश्क का अनुवाद करना शुरू किया। उपेंद्र नाथ अश्क के बाद वह भीष्म साहिनी का उपन्यास तमस भी उन्होंने किया और इन उपन्यासों को उनके ऊपर काम करते हुए गिरती दीवारें का किया, कृष्णा सोबती का उपन्यास किया, यशपाल का उपन्यास किया झूठा सच। मतलब उन्होंने कई क्लासिक कृतियों का, हिंदी की जो शास्त्रीय जो बड़ी कृतियां हैं उन पर अनुवाद किया और उनका अनुवाद करते करते वो उर्दू और हिंदी के प्रेम में आ गई। उर्दू हिंदी के प्रेम में आ गई तो चूंकि वह इस भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए उन्होंने बंटवारे को अपना विषय बनाया और बंटवारे पर उन्होंने बहुत कई कृतियों का, जितनी कृतियों का मैंने नाम लिया या जिन लेखकों का नाम लिया, वे लोग भारत के पाकिस्तान के विभाजन की पीड़ा को व्यक्त करने वाले लोग रहे। डेजी रॉकवेल ने उसी को अपना माध्यम बनाया और अंग्रेजी में पाश्चात्य जगत को, यूरोपीय जगत को उन्होंने अपने अनुवाद से इस कदर अभिभूत कर दिया कि अब उन्होंने जब गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2018 में की थी। 2018 में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि वे इन दिनों गीतांजलि श्री के उपन्यास पे काम कर रही हैं। डेजी रॉकवेल की एक और खासियत है कि वे किसी भी उपन्यास को अपनी भाषा दे देती हैं। वे केवल अनुवाद नहीं कर रही होती हैं, वो केवल शब्दों को नहीं बदल रही होती हैं, बल्कि उसकी भावनाओं को पश्चिम जगत किस रूप में समझेगा उस रूप में भी रख देती हैं। उनका खुद उस साक्षात्कार में कहना था कि मैं किसी भी ड्राफ्ट को कम से कम 5 बार देखती हूँ। बिना 5 बार किसी भी चीज़ को लिखे हुए मैं उसको फाइनल रूप नहीं देती हूँ। उसके बाद मतलब उनका लिखा हुआ वो अनुवाद एडिटर के पास जाता है, वहाँ भी वो बार बार बदलाव करती रहती हैं। इसीलिए निश्चित रूप से रेत समाधि का जब उन्होंने अनुवाद किया होगा तो यह समझने के लिए मुश्किल नहीं है कि उन्होंने इस पुस्तक को किस तरह से अपना एक रूप दे दिया होगा। यानी जब वो कहती हैं कि टॉम्ब ऑफ सैंड्स, तो रेत समाधि को वो टॉम्ब कहती हैं, उसको कोई दूसरा नाम नहीं देती हैं ताकि लोग समझ सकें। गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या मिला, पूरे हिंदी साहित्य जगत और देश के साहित्य जगत में हंगामा मच गया। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये बुकर प्राइज है क्या। बुकर काफ़ी सम्मानित पुरस्कार है। दुनिया भर में इसकी अपनी एक ख्याति है। जिस तरह से फिल्मों के लिए ऑस्कर का महत्व है या नोबेल प्राइज का महत्व है, उस तरह से बुकर सम्मान को पूरी दुनिया में, साहित्यिक जगत में, किताबों की दुनिया में, शब्दों की दुनिया में सम्मानजनक ढंग से देखा जाता है।
2014 में इस बात की कोशिश की गई कि इंटरनेशनल पुरस्कारों को, उन पुरस्कारों को जो आयरलैंड में या इंग्लैंड में छपे हुए हैं, उन पुस्तकों को, उन प्रकाशकों की पुस्तकों को यह पुरस्कार दिया जाए अनुवाद के लिए भी, ताकि इसकी दुनिया व्यापक हो सके। पहले केवल अंग्रेजी में लिखी हुई किताबों को अनुवाद उसमें शामिल नहीं था। जब बुकर प्राइज था तो बुकर प्राइज में अनुवाद को नहीं, मूल अंग्रेजी कृति को पुरस्कार देते थे। फिर धीरे धीरे यह बदलाव हुआ। इस बुकर पुरस्कार का नाम कई बार बदला, बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज। उसके बाद अभी बुकर प्राइज के साथ साथ एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी है। दोनों पुरस्कारों में पुरस्कार राशि को लेके कोई अंतर नहीं है। इनकी एक लॉन्ग लिस्ट बनती है, उसमें सैकड़ों कृतियाँ जो उस दौरान छपी हुई हैं वो उन पर चर्चा होती है। जूरी 5 लोगों की जूरी है जो उस पर विचार करती है। उसके बाद वो लॉन्ग लिस्ट में 25 के करीब किताबें आती हैं और फिर वो शॉर्ट लिस्ट में किताबें होती हैं जिसमें केवल 6 किताबें बचती हैं, 5 किताबें बचती हैं और उनमें से एक किताब को पुरस्कार दिया जाता है। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जो जूरी है उस पर बार बार विचार करती है।